चलिए फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है हमारा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ देखिए, किरचॉफ्स लॉ का यूज कहां करेंगे? तो यूज वहां करेंगे जहां आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से काम ना बन रहा हो। मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो, जैसे मैं एक बार के लिए बताऊं तो ये लेट से कोई एक ऐसे एक बड़ा सा नेटवर्क, ऐसे एक बड़ा सा नेटवर्क, ठीक है, ऐसे मतलब ये नेटवर्क ऊपर भी है, इधर लेफ्ट में भी है, नीचे भी है, राइट में भी है, ठीक है। इस नेटवर्क में ये कोई एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि मुझे ये एक रजिस्टर है आर, इससे फ्लो होने वाला करंट बताओ या इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताओ, तो उसके लिए हमारे पास किरचॉफ्स के दो रूल हैं। एक है किरचॉफ्स करंट रूल, दूसरा है वोल्टेज रूल। वो लगा के हम लोग अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये सुन लीजिएगा कि जैसे एक बार के लिए इसका नाम मैं ए रख दूं, इसका नाम बी रख दूं, इसका नाम सी रख दूं, इसका नाम डी रख दूं, तो ये ए बी सी डी ए एक लूप कहलाएगा। ए बी सी डी ए एक लूप कहलाएगा। इसमें पॉइंट ए बी और डी, पॉइंट ए बी और डी जंक्शन कहलाएंगे। जंक्शन कहने का मतलब होता है जहां पर यदि ये एक करंट ऐसा आ रहा है तो करंट के पास इस पॉइंट ए के बाद एक से ज्यादा रास्ते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो इसीलिए इस पॉइंट ए का नाम क्या है? जंक्शन है। सिमिलरली बी के साथ भी वही हाल है। लेकिन ये पॉइंट सी जंक्शन नहीं है। सी इज नॉट अ जंक्शन, क्योंकि सी तक आने वाला जो भी करंट है वो सारा का सारा करंट तो इसी रास्ते आगे बढ़ेगा। तो सी जंक्शन नहीं है क्योंकि सी के पास एक से ज्यादा नए रास्ते नहीं है, ठीक है। सिमिलरली डी भी क्या है? जंक्शन है। चलिए, तो जंक्शन की बात चल रही है, तो पहला हमारे पास जो रूल है वो किरचॉफ्स करंट रूल है। इसी को शॉर्ट में हम लोग के सी एल बोलेंगे, या इसी को जंक्शन रूल भी बोलते हैं। जंक्शन रूल भी इसी चीज को कहते हैं, ठीक है। क्या है ये जंक्शन रूल? तो सुनिएगा, ऐसा है, ये हमारे पास एक ऐसा जंक्शन है, ठीक है। इस जंक्शन पर इधर से करंट आया I1, इधर से I2, इधर आगे चला गया I3 और इधर आगे बढ़ गया I4, ठीक है। तो इस जंक्शन पर कोई चार्ज स्टोरेज डिवाइस तो है नहीं जो चार्ज को स्टोर कर सके। मेरे कहने का मतलब है कि जंक्शन पर सेकंड जितने चार्जेस आ रहे होंगे, पर सेकंड जंक्शन से इतने ही चार्जेस चले भी जाने चाहिए। पर सेकंड जो चार्ज का फ्लो है वही कहलाता है करंट। यानी आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज I1 प्लस I2 प्लस माइनस टाइम्स ऑफ I3 प्लस माइनस टाइम्स ऑफ I4, दिस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। माइनस क्यों लगा दिया? माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि ये इधर से भाग रहा था और I1 I2 इधर आ रहा था तो उसके लिए प्लस था, ठीक है। यानी आप इस चीज को लिख सकते हैं कि दिस इज समेशन ऑफ करंट इज 0। कहां पर? एट एनी जंक्शन, किसी जंक्शन के ऊपर। यानी कि आप इस चीज को लिख सकते हैं क्या कि दिस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। I1 प्लस I2 किसके बराबर होगा? तो I3 प्लस I4। यानी कि मैं ये कह रहा था I1 प्लस I2 बराबर होगा I3 प्लस I4, या इसी को ऐसा लिख लीजिए कि समेशन ऑफ करंट इनकमिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट आउटगोइंग, ठीक है। तो ये I1 I2 आपका इनकमिंग करंट है और I3 I4 क्या है? आउटगोइंग करंट है। I3 ऐसा है तो माइनस टाइम्स ऑफ I3 ऐसा दिखा सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ I4 ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या है जंक्शन रूल? तो जंक्शन रूल हमें बस इतनी सी बात बताता है कि किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के जंक्शन पर, मैं एक बार के लिए इसको स्टेट कर देता हूं, आप भी लिख लीजिएगा कि इट स्टेट्स summation of net current at any junction
इज 0। किस पर बेस्ड है ये? तो ये पता होना चाहिए कि इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। किस पर बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन सिंपल है ना। चलिए, तो एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, तो ये जो हमारे पास जंक्शन है, देखिए, तो इसमें इधर से करंट आया 5 एम्पियर, इधर से करंट आया 8 एम्पियर, सॉरी इधर से करंट आया 3, तो ये 5 नहीं 15 है, माय बैड। मैं ये कह रहा था कि इधर से आने वाला करंट कितना है 15, और इधर से आने वाला करंट कितना है 3, तो 15 + 3 18 एम्पियर, और यहां से करंट आने वाला कितना 5। तो ये तीनों करंट तो आ रहे हैं अंदर, नेटवर्क में अंदर आ रहे हैं, तो 15 + 5 20 + 3 23 एम्पियर करंट यदि अंदर आ रहा है, तो 23 एम्पियर करंट ही यहां से बाहर गया होगा। ऑलराइट, यानी कि ये जो आई है, इस आई का जवाब क्या है? तो आई इज -23 एम्पियर। आई इज -23 एम्पियर। माइनस साइन कहने का मतलब है करंट ऐसा नहीं, ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा मतलब जो डायरेक्शन सोन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलिए एक अच्छा सवाल बनाते हैं केसीएल के ऊपर। ठीक है, ऐसा है कि ये हमारे पास एक नेटवर्क है। हाँ, तो ऐसा है कि ये हमारे पास जो नेटवर्क है वो किसी बड़े से नेटवर्क का एक हिस्सा रहा होगा। इसमें आपसे एक पॉइंट ए पर पोटेंशियल पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि पॉइंट ए का कुछ पोटेंशियल है, लेट से वो वैल्यू है x। पॉइंट ए का पोटेंशियल मान लेते हैं कितना है, x है। ठीक, अब सुनिएगा सुनिएगा, तो अब x को निकालने के लिए आपको ऐसा मान लेना है एक बार के लिए कि मान लेते हैं ये जो x है ना, वो 20 10 -50 -30 सबसे बड़ा है। जस्ट एक बार के लिए मान लीजिए कि ये जो x है सबसे बड़ा है। x यदि आपने सबसे बड़ा मान लिया तो आप बोलेंगे इधर की तरफ फ्लो होने वाला करंट I1 है, इधर की तरफ फ्लो होने वाला करंट I2 है, इधर की तरफ फ्लो होने वाला करंट I3 है, और इधर की तरफ फ्लो होने वाला करंट I4 है। मैंने जस्ट माना हुआ है एक बार के लिए कि x सबसे बड़ा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये I1 + I2 + I3 + I4 कितना बोल पाऊंगा? 0 बोल पाऊंगा। अब यदि चार चीजों का समेशन में 0 बोल रहा हूं तो ऑब्वियसली इसमें कुछ पॉजिटिव रहा होगा, कुछ नेगेटिव रहा होगा। क्या? कौन सा नीचे? ये इसमें I3 नहीं होगा? अच्छा, बैटरी का वोल्टेज नीचे वाले में नहीं है। चलिए बैटरी का वोल्टेज मान लेते हैं 10 वोल्ट। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये चार चीजों का समेशन यदि 0 है तो इसमें ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव रहा होगा, कुछ नेगेटिव रहा होगा। यही हमारा KCL है। कहां पर? तो एट A। ठीक है, चलिए बताइए I1 क्या लिखेंगे? I1 कैसे लिखेंगे? I1 ऐसे लिखेंगे कि I1 लिखने के लिए इस रजिस्टर के दोनों साइड का वोल्टेज पता होना चाहिए। तो रजिस्टर के एक साइड का तो वोल्टेज पता है 20, दूसरी साइड का वोल्टेज कितना होगा? दूसरी साइड का वोल्टेज, वेरी गुड, यदि ये x है तो इस पॉइंट का वोल्टेज होगा x - 15। अब मैंने ये माना हुआ है कि यही x सबसे बड़ा था, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो I1 को क्या लिखेंगे? I1 को लिखेंगे x - 15 -20 अपॉन 2 एम्पियर, सॉरी 2 ओम। सिमिलरली बताइए I2 क्या लिखेंगे? तो यदि इस पॉइंट का वोल्टेज x है तो इस पॉइंट का वोल्टेज x, फिर से ये हायर साइड से लोअर साइड जा रहे हैं, तो इस पॉइंट का वोल्टेज होगा x - 20 होगा ना। तो इस I2 को क्या लिखेंगे? I2 को लिखेंगे x - 20 - 10 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, चलिए I3 को क्या लिखेंगे? तो I3 ये x है, ये x है, बैटरी नीचे है, रजिस्टर के अक्रॉस करंट हमें पता है नहीं, तो हम लोग एक काम करते हैं, क्या इधर से ऐसा चल पड़ते हैं। इधर से आपने ऐसा चले तो ये -30 बैटरी में लोअर साइड से हायर साइड जाएंगे, -30 + 10, यानी इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा? इस पॉइंट का वोल्टेज होगा -20।
तो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, I3। तो I3 क्या लिखेंगे, I3 लिखेंगे x माइनस -20 डिवाइडेड बाय ये वाला रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, और लास्ट हमारे पास रहता है I4। तो सिमिलरली बताइए I4 क्या लिखेंगे, यदि इस पॉइंट का वोल्टेज -50 है, बैटरी में लोअर साइड से हायर साइड आएंगे, तो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, -50 + 5 यानी -45। तो I4 आप लिख सकते हैं, I4 आप लिख सकते हैं x -45 डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस है 2, दिस इज इक्वल टू 0। बताइए भाई कितना आ रहा है x। चलिए तो इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, दिस इज x -35 बाई 2 प्लस x -30/1 प्लस x +20 by 1 प्लस x +45/2, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख रहा हूं x -35 प्लस 2x -60 प्लस 2x +40 प्लस x +45, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये x 2x और x, ये हो गया 6x, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, तो ये 40 और 40, ये 60 और 30 यानी कि 95 माइनस टाइम्स ऑफ 85 यानी कि 10। यस, x इज इक्वल टू 10/6 आ रहा है, x इज इक्वल टू 10/6। यदि x इज इक्वल टू 10/6 है तो अब फिर आप I1 I2 I3 निकाल लेंगे ना, यानी I1 कितना हो जाएगा, तो ये लीजिए जो I1 था वो ये था I1, तो I1 की जो वैल्यू है, मतलब अभी तो चलिए हमारा आंसर आ चुका है 10/6 यानी कि 5/3 वोल्ट। ठीक है, यदि I1 निकालना होता तो I1 के लिए आप बोल देते 10/6 माइनस 35/2। यदि I2 निकालना होता तो I2 के लिए आप बोल देते 10/6 माइनस 30। यदि I3 निकालना होता तो ये I3 था, I3 इज इक्वल टू 10/6 प्लस 20 था, और ये था हमारा लास्ट I4 विच इज 10/6 प्लस 45/2। ठीक है, तो अगला जो हमारे पास सवाल है वो ये है कि हमें फिर से करंट थ्रू ईच रजिस्टर बताना है इस फिगर में, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी भी बताना है। ये जो पहली बैटरी है E1, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, जो R1 है वो 5 ओम का है, और जो E3 है वो 10 वोल्ट का है, जो R3 है वो 4 ओम का है, और जो R2 है वो 10 ओम का है, और ये 8 वोल्ट का है। ये ठीक है ओके चलिए KCL से हम लोग सॉल्व करते हैं इस चीज को। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग करते हैं ऐसा कि फिर से किसी एक पॉइंट का वोल्टेज मान लेते हैं 0। ये आप हमेशा कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट का रेफरेंस वोल्टेज 0 असाइन कर सकते हैं। यदि ये 0 तो ये भी 0, ये भी 0, लेकिन ये बैटरी में लोअर साइड से हायर साइड चले तो ये आ गया 6, ये 0 तो ये बैटरी में लोअर साइड से हायर साइड चले ये आ गया 8। ठीक है, ओके 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 चलिए यदि इस पॉइंट ए का वोल्टेज मैं कुछ मान लूं, लेट से पॉइंट ए का वोल्टेज है कितना x, पॉइंट ए का वोल्टेज है कितना x, तो यदि पॉइंट ए का वोल्टेज x है तो इस पॉइंट का वोल्टेज हो गया x -10, क्योंकि यहां पर आप बैटरी से हायर साइड से लोअर साइड आ रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट इज मान लेते हैं कि ये जो x है वो x सबसे बड़ा है, x सबसे बड़ा मतलब इस 8 से भी बड़ा, 6 से भी बड़ा और x -10 से भी बड़ा। तो इधर की तरफ फ्लो होने वाले करंट का नाम एक बार के लिए I1 रख देंगे, इधर की तरफ फ्लो होने वाले करंट का नाम I2, और इधर की तरफ फ्लो होने वाले करंट का नाम एक बार के लिए I3। तो इस पॉइंट A पर यदि आप KCL लगाएं, KCL एट A, तो आप क्या बोलेंगे, आप कह सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 0 होना चाहिए, और I1 होगा x -6/5, I2 होगा x -10 डिवाइडेड बाई, सॉरी I2 क्या होगा,
तो I2 तो इस रजिस्टर के अक्रॉस का करंट है विच इज हायर साइड पर x माइनस 10 और लोअर साइड पर 0, तो दिस इज x माइनस 10 माइनस 0/4 प्लस I3 विच इज x माइनस 8 बाई ये रजिस्टर विच इज 10 ओम, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, कितना आ गया ये बताइए सॉल्व करके। तो ये है x माइनस 6/5 x माइनस 10/4 प्लस x माइनस 8/10, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू आती है 90/11 वोल्ट। ठीक है, ये सॉल्व करके देख लीजिए, x आ गया, फिर हमारा काम हो जाएगा, है ना। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था बिटवीन a एंड b। तो a और b के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, a का वोल्टेज यानी 90/11, b का वोल्टेज यानी कि 0। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि va माइनस vb वो 90/11 के बराबर होगा। ठीक है, एक बार x आ गया तो फिर ये I1 I2 I3 सब आ जाएगा ना। I1 निकालना होगा तो यहां x की वैल्यू डालेंगे, I2 निकालना होगा यहां x की वैल्यू डालेंगे, I3 निकालना होगा यहां x की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, ओके। तो इसके आगे हमारे पास ये एक और छोटा सा सवाल है जिसमें पूछा ये जा रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है करंट हर एक रजिस्टर से। ठीक है, तो क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले फिर से किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल आप 0 असाइन कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ का असाइन किया 0, तो मान लेते हैं कि एक बार के लिए इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोगों ने 0 ले लिया है। यदि यहां का पोटेंशियल 0 है तो ये लोअर साइड से हायर साइड आने पर इस पॉइंट का पोटेंशियल 5, इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा 5। ठीक है, इस पॉइंट का 0 तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना 0। अब यदि एक बार के लिए इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है x वोल्ट। ठीक है, और ये जो x है ये 5 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, ये x हर दूसरे वोल्टेजेस से बड़ा है। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि इस रास्ते फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू I1, इस रास्ते फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू I2 और इस रास्ते फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू I3 है। तो इस पॉइंट पर यदि आप KCL लगाएं, क्या लगाएं KCL यानी किरचॉफ्स करंट रूल, तो आप क्या बोलेंगे, आप सिंपली यही तो बोलेंगे कि ये I1 प्लस I2 प्लस I3 दिस इज इक्वल टू कितना है 0। चलिए I1 क्या लिखेंगे, तो I1 लिखने के लिए इस 2 ओम के रजिस्टर के दोनों साइड का वोल्टेज आपको पता होना चाहिए। तो इस 2 ओम के एक साइड का तो वोल्टेज पता है 0, दूसरी साइड का वोल्टेज कितना होगा, यदि यहां का वोल्टेज x है तो इस पॉइंट का वोल्टेज होगा x प्लस 10, क्योंकि बैटरी में आप लोअर साइड से हायर साइड की तरफ आ रहे हैं तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है x प्लस 10। सो I1 को आप क्या लिख सकते हैं, I1 को आप लिख सकते हैं x प्लस 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 ओम। ठीक है, फिर इस I2 को क्या लिखेंगे, तो I2 ये 1 ओम के थ्रू करंट है जिसके दोनों साइड का पोटेंशियल आपको पता है, एक साइड का पोटेंशियल x है, दूसरी साइड का पोटेंशियल 5 है। तो ये सिंपली हमारे पास क्या है x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1। चलिए I3 के बारे में बात करते हैं। क्या नहीं, एक बार के लिए मैं मान रहा हूं कि x सबसे बड़ा है, x क्या है सबसे बड़ा है, तो यहां से ये I1 करंट इधर राइट की तरफ गया, I2 करंट लेफ्ट और I3 करंट ऊपर गया है। तो अब बताइए I3 क्या लिखेंगे, I3 लिखने के लिए आपको इस पॉइंट का वोल्टेज पता होना चाहिए और इस पॉइंट का वोल्टेज यदि x यहां का है तो यहां का वोल्टेज है x माइनस 2। तो I3 आप लिख सकते हैं क्या, I3 आप लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, कितना आ गया यहां से हमारे पास, तो दिस इज x प्लस 10 प्लस 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2x, x 3x और एक 4x, तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 4x इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू आ रही है 7/4।
x की वैल्यू कितनी है 7/4। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7/4। तो देयरफॉर ये जो पहला करंट है, कौन सा करंट, ये वाला करंट I1। तो अब ये वाला करंट आप क्या लिखेंगे, I1 आप लिखेंगे 7/4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी 47/8 एम्पियर। I2 क्या लिखेंगे, तो I2 है हमारे पास x माइनस 5, यानी कि 7/4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1, यानी 20 - 7, यानी -13/1, यानी -13 एम्पियर। माइनस साइन का क्या मतलब हो गया माइनस साइन का मतलब ये हो गया कि ये I2 एक्चुअली इधर नहीं फ्लो हो रहा है, एक्चुअली I2 इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू है I2 की 13 एम्पियर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा। ठीक है। I3 क्या है, तो I3 ये रहा, ये है I3 करंट इज x माइनस 7, x है हमारे पास 7/4 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7 - 28, 7 - 28 इज -21/2। तो ये भी माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, ये यहाँ पे 4 लिखना मैं भूल गया था, ये 4 होगा, -13/4, तो ये 13/4 होगा। और I3 कितना बता रहे हैं, सॉरी ये 4 होगा नीचे, तो -21/8 होगा। तो ये करंट एक्चुअली 21/8 एम्पियर ऐसा फ्लो हो रहा है। ठीक है, यही है। ओके, मेन कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना, कैलकुलेशन तो ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और KCL के बाद एक दूसरा काफी इंपॉर्टेंट रूल है, वो है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे KVL, या नहीं तो इसी का दूसरा नाम होता है लूप रूल या लूप लॉ। ठीक है, ये जो किरचॉफ्स वोल्टेज रूल है ये किसी लूप के लिए लगाया जाता है। और क्या है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, तो सुनिएगा, देखिए ऐसा है कि ये हमारे पास कोई एक लूप है और इस लूप में हमारे पास कुछ अप्लायंसेस है। इन अप्लायंसेस को मैंने जस्ट ऐसे बॉक्स के फॉर्म में दिखा दिया है, मतलब इस बॉक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए तो सिर्फ रजिस्टर यानी तो बैटरी होगा, आगे चल के हो सकता है कि इस बॉक्स के अंदर कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, बैटरी रजिस्टर तो ऑब्वियसली हो ही सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल का डिफरेंस मान लेते हैं एक बार के लिए कि V1 वोल्ट का है, ये इस बॉक्स की लोअर साइड है, ये इस बॉक्स की हायर साइड है। ठीक, सिमिलरली ये जो दूसरा बॉक्स है, तो इसके अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप V2 वोल्ट का है, ये है इसकी लोअर साइड, ये है इसकी हायर साइड। तीसरे बॉक्स के अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप V3 मान लेता हूं, मान लेते हैं कि अब ये इसकी हायर साइड है, ये इसकी लोअर साइड है। ठीक है, चौथे बॉक्स के अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप V4 है, मान लेते हैं ये इसकी हायर साइड है, ये एक लोअर साइड है। ओके, अब ऐसा है कि यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है Q यूनिट का। ठीक, और इस चार्ज पार्टिकल के पास कुछ इनिशियल एनर्जी है, वो U इनिशियल लिख देता हूं। ठीक, अब ऐसा है कि ये चार्ज पार्टिकल पूरे लूप में घूम जाता है, घूमकर दोबारा से उसी पोजीशन पर आ जाता है जहां से ये चलना स्टार्ट करता है। तो बताइए भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यदि इसके पास शुरुआत में एनर्जी U इनिशियल है, तो एक चक्कर लगाने के बाद भी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, U इनिशियल के बराबर ही होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि ये चार्ज पार्टिकल जब इन बॉक्सेस के क्रॉस बारी बारी से गुजरेगा, तो हो सकता है वो किसी सोर्स के क्रॉस ट्रैवल करे। सोर्स के क्रॉस मतलब कि जब ये चार्ज पार्टिकल सोर्स के क्रॉस ट्रैवल करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन दोबारा से यही चार्ज पार्टिकल जब लोड के क्रॉस ट्रैवल करेगा, तो जितनी एनर्जी सोर्स के क्रॉस ट्रैवल करने से बढ़ी होगी, लोड के क्रॉस ट्रैवल करने से उतने ही अमाउंट से एनर्जी घट जाएगी। यही तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जितनी एनर्जी गेन करेगा उतनी एनर्जी डेसिपिएट कर देगा। ऑलराइट, तो चलिए इसी बात को यहां पर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं कि इसके पास इनिशियल एनर्जी है U इनिशियल। ठीक, अब ये पहले बॉक्स V1 के क्रॉस ट्रैवल कर रहा है जहां पर ये लोअर साइड से हायर साइड जा रहा है, तो लोअर साइड से हायर साइड जाने पर इसकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। कितने से बढ़ेगी, तो Q टाइम्स ऑफ V1 से एनर्जी बढ़ जाएगी। Q है इसका चार्ज और V1 पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, दूसरे बॉक्स को देखिए, दूसरे बॉक्स में भी ये चार्ज पार्टिकल कहां ट्रैवल करेगा, लोअर साइड से हायर साइड,
तो लोअर साइड से हायर साइड ट्रैवल करने की वजह से इसके पास एनर्जी फिर से बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ जाएगी? तो Q टाइम्स ऑफ V2 से। अब तीसरे के अक्रॉस ये उसके हायर साइड से लोअर साइड ट्रैवल कर रहा होगा, तो हायर साइड से लोअर साइड ट्रैवल करने की वजह से इसकी एनर्जी अब बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। कितने से घट जाएगी? तो -Q टाइम्स ऑफ V3 से घट जाएगी। सिमिलरली चौथे के अक्रॉस भी जब ये हायर साइड से लोअर साइड की तरफ ट्रैवल करेगा तो इसकी एनर्जी फिर से घटेगी। कितना हो जाएगा? -Q टाइम्स ऑफ V4। और ये वैल्यू दोबारा से किसके बराबर होनी चाहिए? तो इसकी इनिशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो ये U इनिशियल से U इनिशियल निपटा, Q से Q से Q से Q निपटा, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं V1 प्लस V2 प्लस माइनस टाइम्स ऑफ V3 प्लस माइनस टाइम्स ऑफ V4 एंड दिस इज इक्वल टू कितना? 0। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये गेन करेगा। जैसे बैटरी के अक्रॉस गुजरा तो बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गई, इसकी एनर्जी बढ़ गई। रजिस्टर के अक्रॉस जब ये चला तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी बैटरी के अक्रॉस चलने की वजह से बढ़ी थी, रजिस्टर के अक्रॉस चलने की वजह से वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई। ठीक है, लॉजिकल। तो अब इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं कि देखिए आपने क्या किया है, आपने हर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लिखा है और जब आप उसे जोड़ रहे हैं तो उसका समेशन कितना आ रहा है? 0। तो यही है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। दिस इज किरचॉफ्स वोल्टेज रूल की समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच element in a closed electrical network is 0. Summation of potential drop across each element in a closed electrical network is 0. किस पर बेस्ड है ये? तो यस, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है छोटे मोटे एग्जाम में या आपके स्कूल के एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा कि बताओ केसीएल किस पर बेस्ड है, केवीएल किस पर बेस्ड है। तो केसीएल बेस्ड है चार्ज कंजर्वेशन पर, केवीएल बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पर। यहां अलग से हम लोग कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, बस लिखने का स्टाइल चेंज किया है तो बेसिक्स एनर्जी कंजर्वेशन का ही। ठीक है, तो ये तो ठीक है भाई। अब देखिए मेन आपके पास सर्किट में अप्लायंसेस क्या होंगे, ऐसे बॉक्स थोड़ी होगा। अप्लायंसेस अभी के लिए या तो रजिस्टर होगा या नहीं तो बैटरी होगा। तो ये जब आप केवीएल लगा रहे हैं तो आपको कैसे एक्चुअली लिखना है, क्या लिखना है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक रजिस्टर है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है और लेट से इस रजिस्टर के अक्रॉस I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये X से Y की तरफ। ठीक है, अब मान लेते हैं एक बार के लिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं X से Y। आप कहां ट्रैवल कर रहे हैं? आप ट्रैवल कर रहे हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप क्या लिखेंगे? X का वोल्टेज मैं बोल देता हूं, X का वोल्टेज है Vx। मान लेते हैं पॉइंट X का वोल्टेज कितना है? Vx है। अब यदि आप इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट चलते हैं तो वोल्टेज क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? घटता है। तो आप क्या लिखेंगे? Vx माइनस टाइम्स ऑफ I इंटू R एंड दिस इज इक्वल टू Vy। ऐसा है जैसे मान लीजिए कि ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो मैं लिख रहा हूं 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। लॉजिकल। तो अब इसी तरीके से यदि आप इन दी डायरेक्शन अपोजिट टू करंट चल रहे होते तो आप लिखते Vy प्लस IR इज इक्वल टू Vx, यानी 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। तो समरी ये है कि आप रजिस्टर के अक्रॉस, सुनिएगा, समरी ये है कि रजिस्टर के अक्रॉस इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट चले हैं तो माइनस IR लिख दीजिएगा, और रजिस्टर के अक्रॉस इन दी डायरेक्शन अपोजिट टू करंट चले हैं तो प्लस IR लिख दीजिएगा। ओके, सिमिलरली यदि हमारे पास, ये तो भाई बात हो गई किसकी? रजिस्टर की। सिमिलरली यदि हमारे पास ऐसा एक बैटरी हो, बैटरी का EMF है E, इस पॉइंट का नाम है X, इस पॉइंट का नाम है Y। ठीक है, ऑलराइट। तो अब बताइए कि ये करंट यदि ऐसा फ्लो हो रहा है और आप मान लेते हैं फिर से X से Y की तरफ चल रहे हैं,
कैसे चल रहे हैं, x से y की तरफ। तो आप क्या लिखेंगे, जो x का वोल्टेज है वो Vx, x से y जा रहे हैं यानी बैटरी की हायर साइड से लोअर साइड जा रहे हैं। तो जब बैटरी में हायर साइड से लोअर साइड जाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो मैं क्या लिखूंगा, कम होगा तो मैं लिखूंगा -E एंड दिस इज इक्वल टू Vy। ठीक है, फिर यदि आप y से x की तरफ आते तो वोल्टेज का क्या होता, बढ़ जाता, बढ़ जाता, बढ़ जाता, तो आप लिखते Vy प्लस E इज इक्वल टू Vx। तो बैटरी के लिए रूल काफी सिंपल है, वो ये है कि बैटरी में करंट किसी भी दिशा में फ्लो हो रहा हो, बैटरी में करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, आपको हमेशा दूसरे प्लेट का साइन लिख देना है। When I say दूसरे प्लेट, तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आप x से y की तरफ जा रहे हैं तो ये पहला प्लेट था, ये दूसरा प्लेट था। x से y की तरफ जा रहे हैं तो पहला प्लेट कौन सा है, बड़ा वाला, दूसरा प्लेट कौन सा है, छोटा वाला। तो आप क्या लिखेंगे, -E। ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला प्लेट छोटा वाला नेगेटिव है। यदि आप y से x की तरफ आ रहे हैं, y से x की तरफ आ रहे हैं, तो पहला प्लेट छोटा वाला, दूसरा प्लेट बड़ा वाला। मैंने बोला दूसरे प्लेट का साइन लिख दीजिएगा, तो +E लिख दीजिएगा। ओके, तो बैटरी में दूसरे प्लेट का साइन और रजिस्टर में इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो -IR, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू करंट तो +IR। बस यही KVL है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, एक सवाल मैं एक बार के लिए बताता हूं। हमसे बस ये सर्किट में करंट पूछा जा रहा है। बैटरी का ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आइए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिस करते हैं केवीएल के ऊपर। हमसे ये सिंपल सी सर्किट है और यहां से पूछा जा रहा है कि करंट बता दो। तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि सर्किट में करंट है I एम्पियर का। कितना है, I एम्पियर का, ये मान रहे हैं। तो अब सुनिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि यहां से करंट I माना, इसके रास्ते आगे एक दूसरी बैटरी आ गई तो करंट में तो ये बैटरी भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो करंट I से चेंज करके इस बैटरी के आगे I' कर दें, नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो चार्ज कंजर्वेशन फेल हो जाएगा। मतलब बैटरी के एक साइड पे जितना करंट जा रहा है, दूसरी साइड से उतना ही करंट बाहर आना चाहिए। यानी बैटरी अपनी पॉजिटिव साइड से जितना करंट ओरिजिनेट करती है, नेगेटिव में उतना ही रिसीव करती है जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और जब बैटरी चार्ज हो रहा है तो उसके पॉजिटिव साइड पे जितना करंट एंटर करेगा, नेगेटिव से उतना ही करंट बाहर आएगा। करंट है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यदि यहां पे आप इसको I' लिख देते हैं तो चार्ज कंजर्वेशन तो वायलेट हो गया कि भाई गया कम नंबर ऑफ चार्ज, बाहर आया ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज, या गया ज्यादा बाहर आया कम। तो दैट मींस कि पर सेकंड कुछ चार्ज बैटरी के अंदर स्टोर हो गया। बैटरी थोड़ी ऐसा है कि वो चार्ज स्टोर करता रहेगा, है ना। तो ये करंट I' नहीं लिखना है, क्या लिखना है, I ही लिखना है। हेंस ये वाला भी करंट I ही लिखना है, ये वाला करंट भी I ही लिखना है। सर्किट में एक ही करंट है, दैट इज I, वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं कि इस पॉइंट का नाम हम लोग A निकाल देते हैं। दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर दीजिए, घूमकर उसी पॉइंट पर आना है। हर एलिमेंट के अक्रॉस बारी बारी से वोल्टेज लिखना है, सबको जोड़ना है, 0 से इक्वेट करना है। ठीक है, चलिए आइए ए का वोल्टेज, मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज हम लोग कुछ मान लेते हैं। ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए का सीधा डायरेक्ट ऐसा ही लिखिए, सीधा डायरेक्ट ऐसा लिखिए कि ए से आप आगे बढ़े तो सबसे पहले क्या मिला, एक 2 ओम का रजिस्टर। इस 2 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोग घूमने वाले हैं ए से बी से सी से डी से ए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 2 ओम का रजिस्टर मिला उसके अक्रॉस कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या ऑपोजिट टू करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे -2I। ठीक है, इसका काम हो गया। आगे बढ़े, बैटरी में हायर साइड से लोअर साइड, हायर साइड से लोअर साइड तो दूसरे प्लेट का साइन, यानी कितना लिखेंगे, -15। ठीक है, यहां चले आए बी पर। बी पे फिर से ये 1 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस कैसे चल रहे हैं, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्या लिखेंगे, -I × 1। फिर से ये मिला 20 वोल्ट की बैटरी जिसमें आप हायर साइड से लोअर साइड यानी कि दूसरे प्लेट का साइन, दूसरे प्लेट का साइन यानी कि +20। ओके, इसका भी काम हो गया। सी पे आ गए। सी से आगे बढ़े तो इस 4 ओम के रजिस्टर के क्रॉस कैसे चल रहे हैं, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे तो क्या लिखेंगे, -IR। I है I, R है 4।
फिर से आगे मिला एक 10 वोल्ट का बैटरी। इस 10 वोल्ट की बैटरी के लिए पहला प्लेट पॉजिटिव, दूसरा प्लेट नेगेटिव। मैंने क्या सिखाया? बैटरी के लिए दूसरे प्लेट का साइन यानी -10। ठीक, पॉइंट डी पर आ गए। डी से आगे बढ़े, फिर से 3 ओम का रेजिस्टर मिला। कैसे चल रहे हैं? इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या लिखेंगे? -IR। आई है I और R है 3। फिर से लास्ट ये मिल गया एक 30 वोल्ट की बैटरी, जिसके अक्रॉस पहले प्लेट का साइन छोटा और दूसरे प्लेट का साइन बड़ा यानी पॉजिटिव, तो +30। दिस इज इक्वल टू कितना? तो दिस इज इक्वल टू, घूमकर उसी पॉइंट ए पर आ गए, दिस इज इक्वल टू 0। आई बात समझ? ठीक है, तो ये क्या हो गया जरा बताइएगा। तो ये हो गया 30 -10 20 और +20 40 -15 यानी 25। दिस इज इक्वल टू -3i -4i -7i -3i -10i, दूसरी साइड गया तो +10i। i की वैल्यू आ रही है 25/10 यानी कि 2.5 एम्पियर। करंट कितना है? 2.5 एम्पियर का। समझ गए? तो आगे हमारे पास फिर से केवीएल पर ये एक दूसरा सवाल। ठीक है, ऐसा हमारे पास सर्किट है, बैटरी और रजिस्टर की वैल्यू दे रखी है। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है बी और डी के अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ सेल जी और एच भी पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि यहां से फ्लो होने वाला जो करंट है वो करंट लेट से I1 है। I1 यहां से फ्लो होने वाले करंट को मैं एक बार के लिए I1 असाइन कर रहा हूं। तो यदि यहां करंट I1 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे भी फ्लो होने वाला करंट कितना है? I1। ठीक है, इस पूरे रास्ते फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी है? I1। सिमिलरली ये एक दूसरा रास्ता, यहां पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मैं मान लेता हूं I2 है। इस पूरे रास्ते फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी है? I2। ठीक है, I2। अब ये बताइए कि I2 करंट यहां से ऐसा आया, I1 करंट यहां से ऐसा आया, तो दोनों जरूर से इस पॉइंट पर जुड़ गए होंगे और जुड़कर I1 प्लस I2 करंट जो है वो ऐसा फ्लो हुआ, फिर I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया। तो इस तरीके से आप कुछ भी मान सकते हैं। आप मान लीजिए कि यहां से I करंट ऐसा गया, I डैश इधर चला गया, तो रिमेनिंग I माइनस I डैश इधर चला गया, I डैश I माइनस I डैश दोनों जुड़ करके यहां फिर से I हो गए, I करंट इधर आ गया। तो जो भी मानना चाहे मान लीजिए, दो वेरिएबल तो बनाने ही पड़ेंगे। वही दो वेरिएबल मैंने I1 और I2 बना लिया है। ठीक है, ओके। तो लूप कितने दिखाई दे रहे हैं? लूप वैसे तो 3 दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला लूप, दूसरा ये वाला लूप, तीसरा ये ऐसे बाहर वाला लूप। लेकिन अननोन 2 हैं, तो हमें भी कम से कम कोई 2 इक्वेशन तो बनाना ही पड़ेगा। और उन 2 इक्वेशंस को बनाने के लिए आप अपनी मर्जी का कोई सा भी 2 लूप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी का कोई सा भी 2 लूप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक बार के लिए मैं ये वाला लूप सेलेक्ट कर लेता हूं, पहला। यानी कौन सा लूप? तो इन लूप है हमारे पास बी ए डी बी में, बी टू ए टू डी टू बी में। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बी से आगे बढ़ रहे हैं। बी से आगे बढ़ रहे हैं तो इस 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस कैसे ट्रैवल कर रहे हैं? इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या लिखेंगे? -2 टाइम्स ऑफ I2। ये है 2 वोल्ट की बैटरी, उसके क्रॉस कैसे ट्रैवल कर रहे हैं? 2 वोल्ट की बैटरी के क्रॉस हायर साइड से लोअर साइड, सॉरी लोअर साइड से हायर साइड, लोअर साइड से हायर साइड यानी कि +2, यानी कि दूसरे प्लेट का साइन लिखना होता है तो +2। 1 वोल्ट की बैटरी में, 1 वोल्ट की बैटरी में पहले प्लस बाद में माइनस, तो देयरफॉर -1। 1 ओम के रजिस्टर के क्रॉस इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो -I2 × 1। ये आ गए डी पर। डी से बी की तरफ कैसे चल रहे हैं? इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2, ये हमारा करंट है, इनटू रेजिस्टेंस वो 2 है, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन कितना हो गया जरा बताइएगा। तो 2 - 1 इज 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2I2 और एक और I2 3I2 और 2 और I2, तो ये है 2I1 और 3 और 2 5I2। ठीक है, ये लीजिए, ये हो गया हमारा क्या? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस दूसरे लूप में। इस दूसरे लूप में कौन से लूप? तो इन लूप सी डी बी सी में, सी डी बी सी में। चलिए सी से ही स्टार्ट कर लें।
सी से स्टार्ट कर लेंगे तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट गए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट गए तो क्या लिखेंगे -3i1। बैटरी में ये वाली साइड लोअर, ये वाली साइड हाइयर, मतलब दूसरे प्लेट का साइन, तो दैट इज इक्वल टू +3। फिर से इस 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो माइनस टाइम्स ऑफ i1 प्लस i2 इंटू 2। ये आ गए आप बी पर, बी से फिर 1 वोल्ट की बैटरी के क्रॉस चलते समय दूसरे प्लेट का साइन, दूसरे प्लेट का साइन -1, इस 1 ओम रजिस्टर के क्रॉस फिर से इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो माइनस टाइम्स ऑफ i1, माइनस टाइम्स ऑफ i1, दिस इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया? तो ये हमारे पास आ गया 3, -1 भी तो था, तो हाँ ये क्या लिखा था पहले, यहां से स्टार्ट किया था ना, सॉरी, -3i1 था, तो 3 -1 यानी कि 2 वोल्ट, दिस इज इक्वल टू 3i2 और 5i2 और एक और 6, सॉरी i1 है ना, 6i1 प्लस 2i2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यही तो इक्वेशन आ रहे हैं। चलिए इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लें। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए मैं एक काम करता हूं कि 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो ये वाला इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया, 3 इज इक्वल टू 6i1 प्लस 15i2, इसका नाम 3 रख देते हैं। ये इक्वेशन 2 क्या था, 2 को मैं इधर ही लिख लेता हूं। ये चलिए अब क्या कर रहे हैं, तो इक्वेशन 3 में से जरा इक्वेशन 2 को माइनस कीजिए, 3 में से 2 को माइनस कीजिए, तो ये 6i1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, माइनस कर रहे हैं, तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1 और 15i2 - 2i2 इज 13i2। तो ये लीजिए i2 कितना आ गया, i2 आ गया 1/13, i2 आ गया 1/13। यदि i2 1/13 है तो फिर इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 2i1 प्लस 5i2, i2 है 1/13। ठीक है, तो ये हमारे पास 2i1 इज 1 - 5/13, 1 - 5/13। ठीक है, हाँ तो ये 8/13/2, ये 2 से 4 टाइम्स में, तो ये लीजिए यहां से i1 आ गया हमारे पास कितना, 4/13, i1 है 4/13 और i2 आया था 1/13। लीजिए भाई i1 भी आ गया, i2 भी आ गया। ओके, यदि i1 i2 आ गया है तो अब पहले पार्ट का आंसर बताइए। पहले पार्ट का आंसर है, आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड डी। ठीक है, बीडी के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस, तो बीडी के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस आप चाहें तो इस रास्ते लिख लीजिए, आप चाहें तो इस रास्ते लिख लीजिए, आप चाहें तो इस रास्ते भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेस में ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं कि बीडी के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस लिखने के लिए आप जैसे ऐसा लिख सकते हैं कि डी का वोल्टेज मान लेते हैं वी। ठीक है, अब ये कैसे चल रहे हैं आप, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या लिखेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ i1 प्लस i2, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, 5/13 इंटू रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है कितना 2, दिस इज इक्वल टू कहां पर आ गए आप, बी पर आ गए, तो दिस इज इक्वल टू वोल्टेज एट पॉइंट बी। तो Vd माइनस Vb इज इक्वल टू 10/13 वोल्ट। ये हो गया हमारे पास क्या, पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, ओके चलिए दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल G एंड H। तो ये G और H जो दो बैटरीज आपको दिखाई दे रही है, तो ये जरूर से 3 ओम रजिस्टर जो है ना, ये बैटरी का इंटरनल रजिस्टर रहा होगा, तभी इसके अक्रॉस वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं। ये G हो गया और ये H जो है, ये H के अक्रॉस जो इंटरनल रजिस्टर है वो 1 ओम का है, और इस G के अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 3 ओम का है। ठीक है, चलिए बताइए कि ये 3 वोल्ट बैटरी जिसका नाम G है वो डिस्चार्ज हो रहा है कि चार्ज हो रहा है, ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है भाई, करंट इसके पॉजिटिव साइड से बाहर आ रहा है। जब करंट बैटरी के पॉजिटिव साइड से बाहर आ रहा है, आपने बाहर आता हुआ माना था, आप बोलेंगे आ थोड़ी रहा है, मैंने तो माना था, कितना माना था, i1 कैसा आया, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, मतलब जो आपने माना था वही डायरेक्शन सही है। ओके,
तो बैटरी के जब पॉजिटिव साइड से करंट बाहर आता है तो बैटरी डिस्चार्ज होता है। बैटरी जब डिस्चार्ज होता है तो उस समय उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या लिखते हैं? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। लिखवा रखा है, नहीं मेरी बात पे विश्वास है तो फिर से देख लीजिए कि जैसे एक बार के लिए आप इस पॉइंट का नाम x रख दीजिए, इस पॉइंट का नाम y रख दीजिए। आपको x और y के क्रॉस का ही तो वोल्टेज चाहिए। चलिए y से आगे बढ़ते हैं। y का वोल्टेज है Vy, ये इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो -3i, ये कौन सा करंट था? I1। बैटरी में लोअर साइड से हायर साइड तो +3, दिस इज इक्वल टू कहां आ गए आप? x पर। ठीक, तो बताइए भाई Vx माइनस Vy क्या है? 3 माइनस 3i के बराबर। तो ये 3 आपका जो बैटरी का EMF है वो E है, माइनस टाइम्स ऑफ I इंटू आर। तो वही तो मैं याद दिला रहा था कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। डायरेक्ट लिखना है डायरेक्ट लिखिए, KVL लगा के लिखना है KVL लगा के लिखिए। तो ये 3 माइनस 3i1 विच इज 4/13 है। कितना हो गया ये भाई? तो ये 3 माइनस 12/13, 3 माइनस 12/13 कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा 27/13। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप ये बताइए कि ये जो H वाला सेल है इसमें करंट कहां जा रहा है? इसकी पॉजिटिव साइड में जा रहा है। पॉजिटिव साइड में जा रहा है मतलब बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज चार्ज हो रही है। और जब बैटरी चार्ज होती है तो उस समय उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होता है? तो जब बैटरी चार्ज होती है तो उस समय उसके टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस आई आर आता है। कितना आता है? E प्लस आई आर। ठीक है, तो E बोले तो 1, E कहने का मतलब E कहने का मतलब क्या? 1, और I कहने का मतलब I1 विच इज 4/13, और R भी कितना है? 1। तो ये 13 प्लस 4 17/13 वोल्ट। आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते थे कि जैसे इस पॉइंट का वोल्टेज आप P मान लीजिए, इस पॉइंट का वोल्टेज आप Q मान लीजिए, तो P और Q के क्रॉस का वोल्टेज डिफरेंस लिखना है तो आप बोलेंगे वोल्टेज एट पॉइंट P, बैटरी में हायर साइड से लोअर साइड गए तो -1, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट गए तो माइनस टाइम्स ऑफ आई आर, दिस इज इक्वल टू वोल्टेज एट Q। तो वोल्टेज एट P माइनस वोल्टेज एट Q, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू आर, मतलब 1 प्लस 1 इंटू आर, 1 प्लस 1 इंटू आर। तो वही E प्लस आई आर यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ओके। चलिए अगला सवाल हमारे पास कुछ ऐसा है जिसमें ये नेटवर्क दिखा दिया गया है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ कोई पॉइंट A है, यहाँ कोई पॉइंट D है, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। चलिए मान लेते हैं एक बार के लिए ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है यहां से फ्लो होने वाला करंट I1 है। तो बैटरी अपनी पॉजिटिव साइड से जितना करंट देता है नेगेटिव में उतना ही करंट लेता है। तो ये I1 करंट यहां से ऐसा फ्लो हुआ, ये I1, ये I1, ये I1। क्या कोई करंट B के रास्ते इधर जा सकता है? या कोई करंट इधर से इधर आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि यदि कोई करंट इधर चला गया तो अब बैटरी को मिलने वाला करंट I1 से छोटा होगा, या कोई करंट इधर से ऐसा आ गया तो बैटरी को मिलने वाला करंट I1 से बड़ा होगा। बैटरी को ये चीज पसंद ही नहीं है। बैटरी अपनी पॉजिटिव साइड से जितना करंट भेजेगा नेगेटिव में उतना ही रिसीव करेगा। तो दैट मींस सारा का सारा I1 करंट ऐसा फ्लो हो जाएगा, यानी इस रास्ते कोई करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। दूसरा जो ये बैटरी था यहां से फ्लो होने वाला करंट यदि I2 आपने मान लिया है तो ये I2 करंट इस नेटवर्क में ऐसा फ्लो हो रहा होगा। क्यों? क्लोज सर्किट में तो 0 होता है। चलिए आइए, तो अब बताइएगा जरा I1 निकालने I1 निकालने के लिए इस लूप में लगाइए KVL। तो ये लोअर साइड से हायर साइड +10, ये इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट -2I1, ये इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट -3I1, घूमकर इसी पॉइंट पर आ गए, दिस इज इक्वल टू 0। तो I1 कितना आ गया? I1 आ गया 10/5 यानी कि 2 एम्पियर। चलिए आइए इसमें I2 निकाल लें क्या? तो यहां I2 कितना होगा? ये लोअर साइड से हायर साइड, तो +20, ये इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट तो -6I2, और ये -4
I2, दिस इज इक्वल टू 0, तो 20 इज इक्वल टू 10 I2, I2 इज इक्वल टू कितना 2 एम्पियर। 2 एम्पियर यहां पर भी था, 2 एम्पियर वहां पर भी है। ओके ठीक है, दोनों ये जो सर्किट्स हैं, ये जो लूप्स हैं, सॉरी लूप में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। चलिए ए से डी के बीच में केवीएल लगा देते हैं। हमें ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, तो मान लेते हैं कि ए का वोल्टेज है एक्स, डी का वोल्टेज है वाई। ठीक है, तो ए का वोल्टेज एक्स, ये इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट तो माइनस आई आर, यानी कि -3 इंटू I1 है 2, कहां पर आ गए, बी पर आ गए। बी से फिर इधर सी की तरफ चलते हैं, तो आप इस बैटरी में लोअर साइड से हायर साइड दूसरे प्लेट का साइन +4। ये जो 1 ओम का रजिस्टर है इसमें तो करंट ही नहीं है, करंट ही नहीं, यानी कि इसके क्रॉस कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, I इंटू आर, तो I 0 है, 0 इंटू 1 इज 0। पॉइंट सी पर आ गए। सी से फिर डी की तरफ आप चाहें तो ऐसा भी आ सकते हैं, आप चाहें तो ऐसा भी आ सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यदि ऐसा चले आए तो ये इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी -4 इंटू I2 कितना है 2, कहां पर आ गए, डी पर। दिस इज इक्वल टू वाई, दिस इज इक्वल टू वोल्टेज एट डी। ओके, तो बताइए भाई यहां से x माइनस वाई कितना आ रहा है, तो ये 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 2 8 -4, यानी कितना हो गया 10 वोल्ट। चलिए क्या आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा छोटा सा टॉपिक है उसको निपटाते हैं। ये है व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन नेटवर्क। क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज या नेटवर्क, देखिए। तो इस व्हीट स्टोन ब्रिज में हमारे पास टोटल ऑफ 5 रजिस्टर्स होंगे, टोटल ऑफ 5 रजिस्टर्स होंगे, और ये 5 रजिस्टर 4 टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्टेड होंगे। ठीक है, कैसा दिखाई देगा नेटवर्क, तो सबसे पहले यही देख लीजिए कि जैसे ये इधर एक पॉइंट है ए, इधर एक पॉइंट है बी, इधर एक पॉइंट है सी, और इधर एक पॉइंट है डी। ये 4 टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स। ठीक है, और इन टर्मिनल के अक्रॉस ये ए बी के थ्रू हम लोगों ने कोई एक बैटरी लगा दिया है, मान लेते हैं बैटरी का ईएमएफ है ई। एक रजिस्टर ये ए और सी के अबाउट ऐसा कनेक्टेड है जिसका नाम है R1, एक दूसरा रजिस्टर सी और डी के अबाउट कनेक्टेड है, इसका नाम है R2, एक तीसरा रजिस्टर ए और डी के अबाउट कनेक्टेड है, इसका नाम है R3, एक चौथा रजिस्टर है R4, और एक पांचवा रजिस्टर है ये ऐसा R5। ये होता है हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन नेटवर्क। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि ये जो सी और डी है ना, ये सी और डी ऐसे टर्मिनल्स हैं जहां से 3-3 रजिस्टर कनेक्टेड है, लेकिन वो टर्मिनल जहां से बैटरी कनेक्टेड होता है ए और बी, वहां से जस्ट 2 ही रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं, इसे व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, मैं ये वाली बात इतनी स्ट्रेसफुली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बारी कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा ड्रॉ कर देते हैं। क्या ये भी व्हीट स्टोन नेटवर्क है? नहीं, ये व्हीट स्टोन नेटवर्क नहीं है, नहीं है। ब्रिज यहां होना चाहिए, ये सी और डी के बीच में जो चीज है उसे ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, सी और डी के बीच में ब्रिज होना चाहिए। ये तो सिंपल ऐसा है कि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और आपस में तीनों पैरेलल में। ये व्हीट स्टोन नेटवर्क नहीं है, ये है व्हीट स्टोन नेटवर्क। तो आई होप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, अब सुनिएगा, इस व्हीट स्टोन ब्रिज के 2 स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है बैलेंस्ड स्टेट और दूसरा इम्बैलेंस्ड स्टेट। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब लगभग 99% प्रॉब्लम बैलेंस्ड स्टेट व्हीट स्टोन ब्रिज पर ही पूछे जाते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, जेई नीट कोई सा भी एग्जाम हो, ज्यादातर सवाल बैलेंस्ड स्टेट व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर ही पूछा जाता है। बैलेंस्ड स्टेट व्हीट स्टोन ब्रिज कहने का मतलब सिंपल सा है कि पॉइंट सी और डी का जो वोल्टेज है वो सेम होगा, सेम, यानी जो वोल्टेज सी का है वही वोल्टेज पॉइंट डी का है। तो इम्बैलेंस्ड कहने का मतलब है कि पॉइंट सी और डी का वोल्टेज
सेम नहीं होगा। ओके, सी और डी का वोल्टेज सेम नहीं होगा। अब यदि सी और डी का वोल्टेज सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि करंट इन R5 जीरो होगा। करंट इन R5 कितना होगा? जीरो होगा। तो इम्बैलेंस्ड नेटवर्क में क्या होगा? इसमें होगा कि करंट इन R5 नॉन जीरो होगा, मतलब R5 में भी कुछ ना कुछ करंट होगा। ओके, कैसे पता चलेगा बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है? तो उसके लिए हम लोग कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि आप सर्किट को बस देखें और देखते के साथ ही पता चल जाए बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है। तो कंडीशन इज कि दिस R1 डिवाइडेड बाई R3 बराबर होना चाहिए R2 डिवाइडेड बाई R4 के। मतलब दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए दिस डिवाइडेड बाई दिस के। यदि ऐसा है तो बैलेंस्ड है, और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मतलब R1 बाई R3 बराबर नहीं है R2 बाई R4 के, तो वो इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करें? तो यदि बैलेंस्ड है तो R5 में कोई करंट नहीं है तो R5 को हटा दीजिए। यदि R5 में कोई करंट है ही नहीं तो उसको सर्किट में रखने का क्या फायदा? तो बैलेंस्ड के लिए ये बैलेंस की मैं बात कर रहा हूं, बैलेंस के लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि रिमूव R5 हटा दीजिए। R5 हटा देंगे तो ये नेटवर्क आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। जहां ये रजिस्टर है R1, ये रजिस्टर है R2, ये रेजिस्टेंस है R3, ये रेजिस्टेंस है R4। ठीक है, ओके, R5 हटा दिया। क्यों हटा दिया समझ गए ना? वहां से कोई करंट ही नहीं था। तो अब इस सर्किट का R इक्विवेलेंट क्या होगा वो तो लिख लेंगे। ये लोग दोनों सीरीज में, ये लोग दोनों सीरीज में, उनका रिजल्टेंट आपस में पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। और करंट I इज इक्वल टू E बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग KCL लगा सकते हैं, KVL लगा सकते हैं। ठीक है, या एक और कॉन्सेप्ट होता है स्टार टू डेल्टा का, वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका छोटा सा, ये जो कंडीशन मैं लिख रहा हूं, इस कंडीशन का एक छोटा सा प्रूफ भी है, वो प्रूफ भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये कंडीशन है बैलेंस स्टेट के लिए। कैसे पता पड़ा कि यही कंडीशन है? तो उस कंडीशन के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दो ना। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा था प्रूफ ऑफ बैलेंस्ड स्टेट व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन। तो ये प्रूफ करने के लिए मैं एक बार के लिए मान रहा हूं कि हमें बैलेंस्ड स्टेट कंडीशन का ही प्रूफ करना है ना। तो हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि पॉइंट C का वोल्टेज इज सेम एज पॉइंट D का वोल्टेज। ठीक है, मतलब मान लिया कि C और D का, हमें ये नहीं प्रूफ करना है कि C और D का वोल्टेज सेम है या नहीं है, हमें ये मान लेना है कि C और D का वोल्टेज सेम है। तो इसके लिए ये जो कंडीशन की बात कर रहे थे ना, R1 बाय R3 सेम एज R2 बाय R4, वो प्रूफ करना है। ठीक, तो मान लेते हैं कि C और D का वोल्टेज सेम है, तो बैटरी से कुछ करंट आया I, ये करंट जैसे पॉइंट A पर पहुंचा तो I1 करंट इधर चला गया, तो I1 करंट इधर चला गया, I2 करंट इधर चला गया, तो I2 करंट इधर चला गया, यानी यहां R5 में करंट कितना है? 0। ठीक है, चलिए एक बार के लिए ये ACDA में KVL लगा दीजिए, ACDA में ऐसे KVL लगा दीजिए। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? इसके लिए आप लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ I1 इंटू R1। C से D की तरफ कोई करंट नहीं, कुछ नहीं लिखना है। D से A करंट फ्लो हुआ A टू D, आप जा रहे हैं D टू A, तो क्या लिखेंगे? प्लस कितना? I2 R3 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताइएगा जरा यहां से कि I2 बाई I1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये आएगा R1 बाई R3। ठीक है, ओके। यही काम यदि मैं लूप
इन लूप क्या है, CBDC में बात करूं, CBDC में, C2B2D2C में, तो सबसे पहले इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या लिखूंगा, -I1 R2, B2D तो इन दी डायरेक्शन अपोजिट टू करंट, इन दी डायरेक्शन अपोजिट टू करंट तो क्या लिखेंगे बताइए, +I2 R4, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से फिर से हमारे पास I2 बाई I1 कितना आ गया, ये आ रहा है R2 बाई R4 के बराबर। तो जैसे इसको एक बार के लिए 1 बोल दूं, इसको एक बार के लिए 2 बोल दूं, तो 1 एंड 2 से हम लोग कह सकते हैं ना कि R1 बाई R3 बराबर है R2 बाई R4 के, ठीक है। या आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके याद रखने का मन हो, आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि यानी कि R1 इंटू R4 बराबर है R2 इंटू R3 के। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड स्टेट व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर हम लोग बनाते हैं एक छोटा सा सवाल, ऐसा है कि ये ऐसा सा नेटवर्क आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट ए और बी के बीच में पूछा जा रहा है, ठीक। तो हमें क्या करना होगा, इस सर्किट को एक बार के लिए रीड्रॉ करना होगा। रीड्रॉ से मेरे कहने का मतलब है, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट का भी नाम ए होगा, ये पॉइंट बी है, चलिए एक बार के लिए इस पॉइंट का नाम सी लिख देते हैं और इस पॉइंट का नाम डी लिख देते हैं। तो आपके पास कुल 4 टर्मिनल्स हैं, ठीक। तो जैसे ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, एक बार के लिए यहां लिख देता हूं सी, यहां लिख देता हूं डी। बताइएगा जरा कि ये रजिस्टर आर किन दो पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड है, तो ये ए और डी के अबाउट कनेक्टेड है, ए और डी के अबाउट कनेक्टेड है। ये वाला रजिस्टर किन दो पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड है, तो ये ए और सी के अबाउट कनेक्टेड है। ये वाला रजिस्टर किन दो पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड है, तो ये सी और डी के अबाउट कनेक्टेड है, ठीक है। और ये वाला रजिस्टर आर किन दो पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड है, तो ये सी और बी के अबाउट कनेक्टेड है, ठीक, इसका नाम है रेजिस्टेंस आर। और ये वाला जो पॉइंट है वो डी और बी के अबाउट कनेक्टेड है, ये वाला रेजिस्टेंस भी है आर, ठीक है। तो दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस इज सेम एज दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक बैलेंस्ड स्टेट व्हीट स्टोन ब्रिज है, जिसमें आप किस रजिस्टर को उड़ा सकते हैं, तो आप इस रजिस्टर को उड़ा सकते हैं। इसको आपने जैसे ही उड़ाया तो ये क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास ऊपर भी 2R और नीचे भी 2R। तो अब ये पूरी सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 2R/2 यानी कि R के बराबर होगा, ठीक है। तो ये है अगला सवाल जिसमें आपसे ऐसे नेटवर्क में पूछा जा रहा है कि R की वैल्यू बता दीजिए ताकि इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट ना फ्लो हो। गैल्वेनोमीटर से कब करंट फ्लो नहीं होगा, तो जब इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज सेम होगा। ऐसा कहां होता है, ऐसा होता है बैलेंस्ड स्टेट व्हीट स्टोन ब्रिज में। तो जरूर से ही दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए दिस बाई दिस के, है ना। तो दिस बाई दिस यानी कि 2/4 बराबर होना चाहिए किसके, दिस बाई दिस। इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस हो जाएगा 10R बाई 10 प्लस R टू द कितना 10। तो ये 1/2 इज इक्वल टू 10R बाई 10 प्लस R इंटू ये 10, ये 2 से 5 टाइम्स में, 5 से ये 2 टाइम्स में, तो 10R इज इक्वल टू 2R। तो R की वैल्यू भी कितनी आ गई है, 10 ओम, ठीक है।